अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, होम ऑफिस ने यूके गवर्नमेंट ने बेसिकली एक डॉक्यूमेंट इशू किया है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स इन वर्क राउट्स। इसमें बेसिकली उन्होंने 6 एग्जांपल्स दिए हैं, 6 सिनेरियोज रखे हैं कि किस सिनेरियो में आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, किस सिनेरियो में आप डिपेंडेंट को यूके में रख सकते हैं, किस सिनेरियो में आपको आप अपने डिपेंडेंट्स को वापस आपको भेजना पड़ेगा अपने कंट्री में। तो कुल मिला के 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तमाम के तमाम डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे बता दूं आपको मैं कि अक्सर जो है जो एजेंट्स हैं वो कहते हैं कि आपने चूंकि जो कोर्स अप्लाई किया था वो नवंबर से अप्लाई किया हुआ है, दिसंबर से अप्लाई किया हुआ है लेट से, तो क्योंकि आपने 11 मार्च से पहले अप्लाई किया था अपना कोर्स, तो आपका कोर्स डिले हो गया था। तो अब 11 मार्च की डेट गुजर गई है। बेशक आप 11 मार्च के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं, ये एजेंट कह रहे थे। तो इस तरह के जो कह लें कि सिनेरियोज रखे होम ऑफिस ने सामने कि किस केस में आप डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, किस केस में नहीं बुला सकते। तो कुल मिला के 6 ये कह लें कि पॉइंट्स हैं, 6 ये सिनेरियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अगर आपने भी कोर्स अप्लाई किया हुआ है, कोर्स का वेट कर रहे हैं, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, डिपेंडेंट्स को आप साथ लेके आना चाह रहे हैं मेनली, क्योंकि ये डिपेंडेंट्स के ऊपर सारी की सारी वीडियो बेस करती है, ये डिपेंडेंट्स के ऊपर सारा का सारा डॉक्यूमेंट बेस करता है। तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस, अगर आप मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहें व्हाट्सएप पे, ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे आप कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज चाहिए हो एज पर यूके फॉर्मेट, आपको सीवी बनानी हो, आपको रिज्यूमे बनाना हो या फिर कवर लेटर बनाना हो, इसके अलावा अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स अप्लाई करनी हो, अगर आपको चाहते हैं मैं आपके बिहाफ को अप्लाई करूँ तो आपको सर्विसेज मिल सकती हैं। सिंपली आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें तकरीबन 38 पेजेस हैं। तो जो मेन पेज है वो पेज नंबर 8 है, जो कि केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स के लिए है, क्योंकि इन्हीं के जो डिपेंडेंट्स हैं वो बैन हुए हैं। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मैं आपको सिर्फ इसकी जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ के दिखाऊंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। तो इसमें कह रहे हैं कि जब तक जो नीचे एग्जाम्पशन दी गई हैं, जिसके मैं आपको दिखाऊंगा जाके, वो अप्लाई ना हो तब तक आपने केयर वर्कर्स के लिए कोड 6145 और 6146 सीनियर केयर वर्कर्स के लिए आपने डिपेंडेंट्स के लिए आपने वीज़ा फाइल नहीं करना। तो आगे ये कह रहे हैं कि अगर आपने 11 मार्च से पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, फिर से बात को समझें, 11 मार्च से पहले वीज़ा अप्लाई कर दिया, कोर्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो मेन एप्लीकेशन होती है वो वीज़े की होती है। अगर आपने 11 मार्च से पहले वीज़ा अप्लाई कर दिया और बेशक आपने उस वक्त आप मेन एप्लीकेंट थे, आपने उस वक्त अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए आपने अप्लाई नहीं किया था, तो अगर आपका वीज़ा लग जाता है 11 मार्च के बाद, क्योंकि अब तो 15 मार्च की डेट आ गई है, तो अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो इस केस में आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, आप बाद में उनका जो वीज़ा है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने शर्त है कि 11 मार्च से पहले आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ हो। और यहाँ पे वो जो डाउट था कोर्स वाला, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, मेन चीज़ है वीज़ा एप्लीकेशन की। तो आगे चलते आगे वो क्या बोल रहे हैं, आगे जो एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, जो पहले एग्जाम्पल है जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल में उन्होंने 10 जनवरी 2022 की डेट दी है। ये कह रहे हैं कि जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये डेट दी गई है। तो अगर आप 10 जनवरी 2022 से एज अ केयर वर्कर यूके में रह रहे थे, आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स भी रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप सिंपल कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में वो बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ केयर वर्कर 25 नवंबर 2023 से यूके में रह रहे थे, लेकिन उस वक्त आपने अभी तक आपने केस फाइल नहीं की अपने डिपेंडेंट्स के लिए, आपने उनको नहीं बुलाया, वीज़ा फाइल नहीं की, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आप जब चाहे, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, आप उस टाइम फ्रेम में रहते हुए आप उनको बुला सकते हैं, आप उनके लिए वीज़ा फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वो बता रहे हैं कि अगर आप एज अ नर्सिंग जॉब कर रहे थे जुलाई 2023 से और आप स्विच करते हैं अपने जॉब को, अपने वीज़े को सीनियर केयर वर्कर के ऊपर, और आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च 2024 को, आपने ध्यान में रखना है कि 15 मार्च से मतलब यह है कि आपकी जो न्यू रूल है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 11 मार्च को। तो अगर आप न्यू रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद यानी कि 15 मार्च को या किसी भी डेट को आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, तो इस केस में आप डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते। एग्जाम्पल 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने समझना है इस चीज़ को कि लेट से आप 2021 से स्टडी वीज़ा पे आप यूके में रह रहे थे, स्टडी कर रहे थे, स्टडी आपने कंप्लीट कर ली और आप अप्रैल 2024 में आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो इस केस में भी आपको अलाउ नहीं होगा कि आप एप्लीकेशन सबमिट कराएं डिपेंडेंट्स के लिए। तो इस केस में भी आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते।
एग्जाम्पल 5 में वो ये बता रहे हैं कि आप लेट से जून 2023 से एज अ केयर वर्कर के तौर पर आप काम कर रहे हैं और आप अपनी जॉब को स्विच करते हैं सीनियर केयर वर्कर पे और आप एप्लीकेशन देते हैं 25 मार्च 2024 को, यानी कि न्यू रूल इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद आप कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो इस केस में आप डिपेंडेंट को साथ लेकर आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल, आप इसको समझना है। लेट से अगर आप स्टडी वीज़ा पे आए हैं यूके में, आपके साथ डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट जॉब स्विच करता है 10 मार्च को, यानी कि 11 मार्च से पहले वो उसने जॉब स्विच कर ली फॉर एग्जांपल, और वो चला गया एज ए सीनियर केयर वर्कर। तो इस केस में मेन एप्लीकेंट था जो स्टडी वीज़ा पे आया था, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो डिपेंडेंट बन सकता है उसका जो पहले उसका डिपेंडेंट था। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।